अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने करना ये है कि हम इसके अंदर दरवाजे लगाएंगे, ठीक है। इससे पहले हमने कॉलम वगैरह प्लेस कर दिए, अभी हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर दरवाजे लगाने, यानी यहाँ पे हमने दरवाजे का साइन शो करने के कैसे आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे डोर का लेयर ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। डोर का लेयर ऑन किया तो मैं यहाँ पे L4 लाइन लिया, लाइन लेने के बाद मैं इसको बताता हूँ कि मेरा क्या चीज़ है, यहाँ से कैलकुलेट को ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 इंच ले लेता हूँ ना, 2 इंच, क्योंकि 2 इंच मेरे पास चौकाट है तो और ठीक है। और फिर यहाँ पे इस साइड से कितना, यहाँ से भी 2 इंच, ठीक है। और ये मेरा मेन इंट्रेंस है, तो ये मेरा क्या चीज़ है, यहाँ पे डबल डोर है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज़ है, ये डबल डोर है, ठीक है। तो जब डबल डोर है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे L4 लाइन, अच्छा पहले ऑफसेट लेता हूँ कितना, तो ये 4 फीट का दरवाज़ा है, तो 4 फीट का दरवाज़ा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 फीट इंटर और यहाँ से इधर, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से लूँगा क्या, सॉरी L4 लाइन लिया और इसको मैं, अब देखो इसके बीच में आपके पास ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 2 फीट था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, 2 फीट था ना, ठीक है। और जो 2 इंच निकल के तो कितना रह जाएगा, 22 इंच रह जाएगा ना, 2 फीट 10 इंच रह जाएगा, 1 फीट 10 इंच रह जाएगा। तो क्या करूँगा, L4 लाइन लिया और ऊपर कितना, मैं इसको बता देता हूँ कि 22 इंच, कितना 22 इंच इस साइड पे और सेम, अच्छा ये दरवाज़ा हमारा सॉरी बाहर वाली साइड पे ओपन हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और इसको सेलेक्ट M4 मूव यहाँ से नीचे, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास किस साइड पे ओपन हो रहा है, इस साइड पे, ठीक है। और ये दरवाज़ा भी हमारा इस साइड पे ओपन हो रहा था, ठीक है। और इसका दरवाज़ा ऊपर ओपन हो रहा है, ये भी ऊपर ओपन है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगा, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, क्या चीज़, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये मेरा एंड हो गया और ये मेरा डायरेक्शन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद सेम काम इधर, यहाँ से क्या लिया, स्टार्ट, ये मेरा एंड, ये मेरा डायरेक्शन, और इस लाइन का रिक्वायरमेंट को लिया, तो यहाँ पे देखो मेरा क्या बन गया, दरवाज़ा बन गया, ठीक है। ये नहीं मेन इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ से इस वाले दरवाजे की बारी है, तो ये कितने, 3 फीट का, तो 3 फीट के, तो L4 लाइन लिया, लाइन लेने के बाद यहाँ से कितना, 2 इंच, ठीक है। और फिर ऊपर कितना, फिर यहाँ पे 2 इंच यहाँ से भी निकालूंगा ना, L4 लाइन, ठीक है, इधर से 2 इंच, ठीक है। अब बीच में कितना रह गया, 3 फीट में से 4 इंच निकालूँ तो कितना रह जाएगा, 32 इंच, तो मैं इसको 32 इंच का रख दिया, ठीक है। और फिर यहाँ से स्टार्ट एंड डायरेक्शन लिया और फिर मैं बताऊँगा इसको यहाँ से इधर और ये डायरेक्शन, यानी ये दरवाज़ा हमारा इस साइड पे ओपन हो। अब ये सेम दरवाज़ा मुझे यहाँ पे भी चाहिए, यानी ये भी 3 फीट का और ये भी 3 फीट का, तो मैं बार बार नहीं बनाऊँगा, मैं इसी दरवाजे को क्या करूँगा, या वो करूँगा, क्या नाम है, ब्लॉक में कर लूँगा या ग्रुप में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से या इधर से भी ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ, और शॉर्टकट क्या है ग्रुप का, G4 ग्रुप, ठीक है। तो ये मेरे किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रुप में, ठीक है। यानी एक क्लिक पर मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं इसको CO4 कॉपी कर लेता हूँ, मैं इस पॉइंट से पिक करता हूँ, मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, इस पॉइंट से पिक, और देखो यहाँ पे, और फिर इसके बाद अब ऊपर वाली साइड में मैंने इसको ओपनिंग लॉक किया, ठीक है। तो MI4 क्या करूँगा, मिरर कमांड, तो मिरर कमांड यहाँ से ये ले, और यस करूँगा तो नीचे वाला डिलीट हो जाए, तो देखो यहाँ पे ऊपर ओपन होंगे, यहाँ पे इधर ओपन होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम हमारा क्या चीज़ है, ये देखो ये इस साइड पे है, लेकिन हमारा ओपनिंग हमने इस साइड पे क्रिएट करना है, और इसका ऊपर इधर, ठीक है, समझ आ गया। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे डायमेंशन डालनी है, तो L4 लाइन, ये 3 फीट चेंज का है, ठीक है। तो मैं इसको 2 इंच यहाँ से दूंगा और फिर 2 इंच यहाँ से दूंगा, कितना, और मेरी ओपनिंग इस साइड से, ठीक है। तो L4 लाइन लिया है, लाइन लेने के बाद मैं इसको बता देता हूँ कितना, तो 32 इंच रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने गलत किया था, नहीं यहाँ पे 32 नहीं, यहाँ पे 3 फुट था, तो 28 26 4 का, अच्छा यहाँ पे ये गलत हो गया, वो ठीक था। अच्छा यहाँ पे लाइन हमारे पास ये बीच में कितना रह गया, ये 42 इंच है ना, क्योंकि 3 फीट चेंज है ना, तो 4 इंच निकालो तो 38 इंच रह जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको 38, यानी 3 फीट कितना, 2 इंच, तो 3 फीट 2 इंच कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट एंड डायरेक्शन करूँगा मैं यहाँ से इधर, और ये मेरा डायरेक्शन, ठीक है, ये मेरा बन गया। अब सेम साइज़ का दरवाज़ा मेरा इस कमरे का भी है, इधर भी है,
तो मैं क्या करूँगा, इसको भी ग्रुप या ब्लॉक में कन्वर्ट कर लूँगा, इसमें ग्रुप या ब्लॉक में, ठीक है। फिर इसके बाद G4 ग्रुप, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट CO4 कॉपी, और फिर यहाँ से पिक, और क्या करूँगा, मैं इसको बताऊँगा कि यहाँ पे एडजस्ट करो इसके मिडल में, ठीक है। अब इसको मैंने बाहर वाली साइड पे ओपनिंग करनी है, या ठीक है अंदर वाली साइड पे हमारी ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखो अंदर वाली साइड, और अब सेम दरवाज़ा मुझे इधर भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसी को मिरर कर लूँगा। क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट और MI4 मिरर, और मिरर कमांड यहाँ से मैं इसके सेंटर से लेता ये और नो कर, सही है। फिर इसके बाद आता है आपके पास और कहाँ पे दरवाजे, यहाँ पे एक डाइफिट का दरवाजा है जो वॉशरूम है, वो L4 लाइन, और इसको मैं 2 इंच यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर L4 लाइन यहाँ से कितना 2 इंच कर लेता हूँ, ठीक है। और दरवाजे की ओपनिंग मेरी इस साइड पे, तो मैं इसको ऊपर वाली साइड पे कर लेता हूँ, कितना 26 इंच आ जाएगा, कितना 26 इंच। और यहाँ से मैं लेता हूँ स्टार्ट एंड डायरेक्शन, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से इधर, और यहाँ पे और ये डायरेक्शन, ठीक है। अब इस दरवाजे को सेलेक्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, ग्रुप हम इसलिए करते हैं ताकि एक क्लिक पे सारा सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। यानी बार बार एक एक लाइन को सेलेक्ट करना ना पड़े। अब यही सेम दरवाज़ा मुझे कहाँ पे चाहिए, मुझे यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, CO4 कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, क्या चीज़, इसको मैं किधर एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको क्या करूँगा, रोटेट कर लूँगा, ठीक है। रोटेट करने के बाद मैं इसको ऐसे, ठीक हो गया। अब सेम दरवाज़ा मुझे इधर भी चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट MI4 मिरर, और मैं इसको सेंटर पॉइंट ढूंढता हूँ, ये अब देखो मतलब मिरर करके कितनी सेंटर, यानी इन दोनों का सेंटर मुझे क्या आ रहा है, ये आ रहा है। मैंने इधर से पॉइंट किया, नहीं ये पूरा इक्वल है ना सारे साइड में, ठीक है, सही है। अगर आपको उस तरह नहीं मिला तो आप ये एक लाइन लगाएं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन लगाएं, और उसके अकॉर्डिंग उसको मिरर करना, ठीक है, समझ आ गया। फिर इसके बाद आते हैं और कहाँ पे मेरा दरवाज़ा लगा हुआ है, यहाँ पे स्लाइडिंग है, यहाँ पे स्लाइडिंग है, और यहाँ पे स्लाइडिंग है। अगर हम अपने प्लान में देखें ना, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे स्लाइडिंग, यहाँ पे स्लाइडिंग, और यहाँ पे भी स्लाइडिंग, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि हमें यहाँ पे स्लाइडिंग रखना है, ठीक है। तो L4 लाइन, ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल लेते हैं, क्या चीज़, रेक्टेंगल कमांड। यहाँ पे ये साइज़ कितना था, पहले इसकी डायमेंशंस ले लेते हैं, DI4 डिस्टेंस, यहाँ से देखते हैं यहाँ पे कितना है, ये डाइफिट है, ठीक है। तो मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे कई तरीके हैं, लेकिन मेरा जो दरवाज़ा है मैं सिंपल बस इसी तरह साइन शो करती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको बता देता हूँ क्या चीज़, मुझे 2 इंच यानी 2 फीट 6 इंच टैप, और हाइट कितनी 2 इंच रखना है, ठीक है। और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, M4 मूव कर लेता हूँ, इसके मिड पॉइंट से इस रेक्टेंगल के पिक करता हूँ, और इसके कार्नर पे लगा, यानी आधा ओपन आधा, ठीक है, सही है। फिर इसके बाद यहाँ पे भी मुझे चाहिए, तो GC करता हूँ, रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इसको बताता हूँ कि मेरा यहाँ पे कितना है, 2 इंच है टैप, और हाइट कितना है, तकरीबन 3 फीट, क्योंकि किचन है तो किचन का 3 फीट था, ठीक है। M4 मूव, और इसको यहाँ से फिर यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यही वाला दरवाज़ा क्लिक कर लेता हूँ, M4 मूव कर लेता हूँ, और इसको यहाँ से पिक किया और इसके ऊपर लगा लेता हूँ, कॉपी करना चाहिए, ठीक है। CO4 कॉपी, और यहाँ से पिक, और इसको मैं इधर लगा, लेकिन यहाँ पे ये दरवाज़ा जो से ना ये 3 फीट के और ये 2.5 फीट के हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से स्ट्रिच कर लेंगे, कितना 6 इंच हमने स्ट्रिच करना है, तो मैं इसको 6 इंच और स्ट्रिच कर लेता हूँ, लेकिन ये तो इस साइड में ज़्यादा हो गया, तो मैं फिर इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ से पिक, और इसको यहाँ पे लगा, समझ आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद आता है और हमारा कहाँ पे दरवाजे है, और किधर दरवाजे नहीं है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लान में देख लेते हैं, प्लान में है किधर दरवाजे, नहीं है ना, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या करना होगा, इसके बाद हमने ये विंडोज़ लगाने होंगे। यहाँ पे कार्नर विंडो लगा हुआ है, यहाँ पे ये 2 फीट का विंडो है, ये भी 2 फीट का विंडो है, ये कितना है, ये 4 फीट का विंडो है, ये भी 4 फीट का, ये 6 फीट का है, 5 फीट का है, 6 फीट का है, या 5 फीट का, जो भी आपने करना है, ठीक है। ये भी सेम है, ये भी सेम है। फिर ये 2.5 फीट का, ये 2.5 फीट का, ये वेंटिलेशन है 2 फीट का, और यहाँ पे भी 2 फीट का वेंटिलेशन है, यहाँ पे भी 2 फीट का, और ये आपके पास 4 फीट का विंडो है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं क्या चीज़, 2 फीट का, ठीक है। L4 लाइन लेता हूँ, लाइन लेने के बाद मैं इसका सेंटर पॉइंट ढूंढता हूँ, ठीक है, यहाँ से इधर, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से कौन सा गियर लूँगा, विंडो वाला, ठीक है। इसको ऑफसेट लेता हूँ, और ऑफसेट कितना ऑफसेट ले लेता हूँ मैं,
अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ऑफसेट ले लेता हूँ। ऑफसेट में कितना लेता हूँ, 1 फीट का, 1 फीट का इधर और 1 फीट का इधर, ठीक है। फिर ओवर ऑफसेट लिए कितना, 2 फीट का, कितना 2 फीट का, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ठीक है। और इसका ये बीच वाला लाइन डिलीट, ठीक है। अब TR4 ट्रिम, इसके सेंटर से ये ट्रिम और इसके सेंटर से ये ट्रिम, ठीक है। और MA4 क्या चीज़, मैच कमांड, ठीक है। यहाँ से भी प्रॉपर्टी मैच हम ले सकते हैं, ठीक है। और मैं इसको, मैं कह रहा हूँ ये लाइन इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो ये देखो इसमें कन्वर्ट हो जाए, यानी मेरी वाल वाली गियर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, लाइन कमांड लिया। लाइन कमांड लेने के बाद मैं यहाँ से एक लाइन लगा लेता हूँ। अब मेरा जो विंडो है दीवार से कितना अंदर लगा हुआ है, यहाँ पे देखो ना। अब जब ये थोड़ा सा दीवार से अंदर लगे होते हैं हमारे विंडोज़, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अंदर वाली साइड से थोड़ी ज़्यादा जगह होती है। अगर आपने अक्सर देखा हो ना, कमरों में अगर हमारी अंदर वाली साइड पे थोड़ी जगह होती है, मोबाइल या कोई चीज़ गमला वगैरह रखते हैं या कोई चीज़ ऐसे रखते हैं, ठीक है, तो अंदर वाली साइड हमारी थोड़ी ज़्यादा होती है, बाहर से 2 इंच अंदर होती है, ठीक है। तो मैं O4 ऑफसेट रख लेता हूँ, कितना 2 इंच, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर चौकाट की मोटाई कितनी है, 2 इंच, ठीक है। फिर इसके बाद हमने और यहाँ पे चौकाट की मोटाई 2 इंच, यहाँ पे भी 2 इंच, ठीक है। और फिर यहाँ पे L4 लाइन इधर से यहाँ पे, ठीक है। और इसको MA4 मैच कर लेता हूँ, इसको इसके साथ, ठीक है। और फिर मैच लिया इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। TR4 ट्रिम करता हूँ, फिर इसके बाद इसको भी ट्रिम करता हूँ, फिर इसको भी ट्रिम करता हूँ, फिर इसको भी ट्रिम करता हूँ। और फिर L4 लाइन लिया। लाइन लेने के बाद मैं इसको यहाँ से पिक और यहाँ पे ऐड कर दूँ, ठीक है। अब इसको मैंने इसका कलर चेंज करना है, रखना है किसमें, इसी विंडो के लेयर में, लेकिन सिर्फ इसकी कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, लेयर्स पे जाता हूँ और मुझे कौन सा कलर, मुझे ग्लास वाला कलर चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं इसको सेलेक्ट किया, क्या किया, सेलेक्ट किया और इसको भी ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब इसको मैं CO4 कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ से इधर, इसको सेलेक्ट CO4 कॉपी और इस पॉइंट से क्लिक हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे 2 विंडोज़ मेरी लग गई। अब इसके बाद यहाँ पे एक वेंटिलेशन इधर लगे हुए, लेकिन हम फ्रंट पे लगा लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद CO4 कॉपी, लेकिन इसको मैं सेंटर पॉइंट से पिक करूँगा, ठीक है। सेंटर से पिक किया तो मैं इसके सेंटर में लगा दूँ, ठीक है। फिर यही सेम 2 फीट का दरवाज़ा, सॉरी विंडो मेरा काम है इस वाशरूम में भी है और इस वाशरूम में भी। तो मैं यहाँ से एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, CO4 कॉपी कर लेता हूँ और इसको पिक किए यहाँ से, और मैं इसको कहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। और इसको अब क्या करूँगा, क्योंकि ये वाला साइड बाहर होना चाहिए ना और ये वाला साइड अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, MI4 मिरर किया। मिरर करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इधर और यस करूँगा तो नीचे वाला डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, इसको फिर सेलेक्ट किया, CO4 कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे भी लगा देता हूँ, इसके सेंटर में। अब देखो इसका सेंटर नहीं मिल रहा मुझे, जब नहीं मिला तो मैं कोई दूसरा रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन हमसे रह गया होगा, इसकी वजह से नहीं मिल रहा, ठीक है। ट्रिम करना हमसे रह गया, तो मैं इसको CO4 कॉपी कोई ये वाला रेफरेंस दे देता हूँ और इसको मैं इस रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा सेंटर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक 4 फीट की विंडो है, वो लगाऊंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो ये कॉलम का प्लेस थोड़ा सा इधर है, ठीक है, इस साइड पे है, ठीक है, समझ आ गया। यानी वो हमारा हमने सेंटर पे लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका प्लेसमेंट थोड़ा इधर है, ठीक है। तो मैं इसको, क्योंकि फिर यहाँ पे 4 फीट की पूरी विंडो नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे कॉलम में तो हम विंडो अंदर नहीं लगा सकते, तो मैं इसको यहाँ से करूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं क्या चीज़ है, फिर इसके बाद हमने क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक विंडो बनाना पड़ेगा। L4 लाइन लिया, इधर लगा लिया है। फिर यहाँ से L4 लाइन, ठीक है, MA4 मैच, इसको सेलेक्ट इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको TR4 ट्रिम, ठीक है। और फिर L4 लाइन यहाँ से इधर, ठीक है। और फिर O4 ऑफसेट कितना अंदर, 2 इंच का अंदर, ठीक है। और फिर यहाँ से इधर, और फिर चौकाट की मोटाई 2 इंच, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या चीज़ इधर से ले लेते हैं, कितना, 9 इंच की, ठीक है। फिर यहाँ पे MA4 मैच, यहाँ से इधर
और O4 ऑफसेट क्या चीज़, O4 ऑफसेट कितना 2 इंच का। फिर क्या करते हैं TR4 ट्रिम, ठीक है, TR4 ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम और ये ट्रिम और ये ट्रिम, ठीक है। L4 लाइन, लाइन लिया है यहाँ से, ठीक है, और इसको सेलेक्ट। अच्छा फिर यहाँ पे ये तो पूरा इस तरह नहीं होगा ना, इसके बीच में भी तो होगा ना, तो L4 लाइन, इसके सेंटर में से मैं क्या करता हूँ एक O4 ऑफसेट कितना 1 इंच, 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, ठीक है। इसको सेलेक्ट, डिलीट, TR4 ट्रिम, TR4 ट्रिम, यहाँ से ये, ठीक है। इसको भी सेलेक्ट और इसको भी सेलेक्ट, और क्या करूँगा यहाँ से इसका भी कलर, क्योंकि ये किस लिए हम कलर चेंज करते हैं कि बीच में हमारा क्या लगा होता है, ग्लास लगा होता है, ठीक है। तो MA4 मैच, इसको भी मैच कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, समझ आ गया। अब इसको भी सेलेक्ट, क्या करूँगा सेलेक्ट G4 ग्रुप, CO4 कॉपी, और कहाँ से पिक करूँगा, यहाँ से पिक करूँगा, और मैं इसको लगा लेता हूँ कहाँ पे मुझे चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और इसको सेलेक्ट R04 रोटेट, मैं इस पॉइंट से इसको रोटेट करूँगा, ठीक है। अब इसको फिर सेलेक्ट CO4 कॉपी करने के बाद मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ऊपर किचन में भी लगाना है तो मैं किचन में भी लगाऊंगा, ठीक है। अब यही विंडो मैं बड़ा करना चाहता हूँ कि मैं 5 फुट का बना दूँ, ठीक है। तो मैं इसको कैसे बड़ा करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, CO4 कॉपी करता हूँ, और इसको मैं इस पॉइंट से पिक कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट इस कमरे का नहीं मिलेगा। चलो मैं यहाँ से तकरीबन मैं इसको ऐसे रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। अब मैंने इसको बड़ा करना है, क्या करना है 1 फीट बड़ा करना है इस विंडो को। तो कैसे बड़ा करूँ, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा 5 फीट की विंडो आ रही थी, ये 6 फीट की आ रही है, 5 की जो भी आ रही है, ठीक है। तो अब बड़ा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़ा करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि यहाँ से स्टिच कमांड यूज़ करेंगे। क्या चीज़, स्टिच कमांड लिया है। अब आप लोगों को मैंने बोला था कि हमने शेप को आधा सेलेक्ट करना, खुला नहीं, ठीक है, आधा सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब मैं कहता हूँ इसको बताता हूँ कि इस साइड पे 6 बढ़ रहे, कितना चेंज, 1 फीट बड़ा करना है ना, तो 6 इस साइड पे 6 ऊपर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये साइड हमारा बढ़ गया चेंज, ठीक है। फिर मैंने स्टिच कमांड लिया और यहाँ से फिर आधा सेलेक्ट किया, इंटर किया, और फिर इसको ऊपर कितना, मैं कहता हूँ चेंज बढ़ा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों साइड सेम हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब यही सेम चीज़ मुझे इस साइड पे भी चाहिए, तो MI4 मिरर, और किस पॉइंट से, इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ पे यस, और यहाँ पे देखो ऐड हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट CO4 को भी, और इसको मैं सेंटर पॉइंट से क्लिक करता हूँ, अगर इसको सेंटर मिल जाए तो ये ठीक हो गया। यहाँ पे आपके ये भी, अब इसके बाद आता है यहाँ पे एक डाई फिट की विंडो है, देखो यहाँ पे आपके पास ये भी डाई फिट की, ये भी डाई फिट की, तो ये हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए और ऑफसेट करते हैं, क्या चीज़, ऑफसेट तो 2 फीट कितना 6 इंच, तो मैं इसको यहाँ से ऑफसेट लिया, फिर यहाँ पे डाई फिट, सॉरी पहले कितना लेते हैं 1 फीट लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं डाई फिट लेते हैं, फिर इसके बाद ये एक्सट्रूड लेते हैं यहाँ से ये, और शिफ्ट के साथ ट्रिम, और इधर से ये ट्रिम, ठीक है। L4 लाइन यहाँ से ये, और फिर L4 लाइन यहाँ से ये, ठीक है। फिर MA4 मैच, अच्छा पहले O4 ऑफसेट कितना 2 इंच यहाँ से इधर, और फिर 2 इंच इधर, ठीक है। फिर O4 ऑफसेट, फिर 2 इंच यहाँ से कर लेते हैं इधर, और यहाँ से भी इधर, ठीक है। TR4 ट्रिम, TR4 ट्रिम, यहाँ से ट्रिम, यहाँ से ट्रिम, ठीक है। और मैं कहता हूँ ये भी ट्रिम और ये भी ट्रिम, ठीक है। MA4 मैच, इसको इसके साथ मैच और इसको भी मैच, ठीक है। फिर MA4 मैच, ठीक हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट किया, पूरा सेलेक्ट, क्या चीज़ G4 ग्रुप, ठीक है। इसको सेलेक्ट CO4 कॉपी करने के बाद, अच्छा अब वो इसको मैंने क्या करना है, इसके नीचे यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अच्छा यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ, इधर से लेकर यहाँ तक, बाद में इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट, क्या करूँगा MI4 मिरर, और किस पॉइंट से मैं इसका लाइन का सेंटर पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे होगा, तो
इसको वापस डिलीट, लग गया यहाँ पे मेरी लाइन, ठीक हो गया। इसके बाद और कौन सी विंडो रह गई है, और कोई विंडो है, हाँ यहाँ पे एक कार्नर विंडो है, ठीक है। तो कार्नर विंडो के लिए हम क्या करते हैं, O4 ऑफसेट लेते हैं। ऑफसेट लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको बताता हूँ कि 3 फीट इस साइड पे, 3 फीट मेरा कार्नर विंडो इसे, तो 3 फीट ऑफसेट मैं इधर से लूँगा और 3 फीट इधर से लूँगा, ठीक है। तो मैं इसको E-Export एक्सट्रूड कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको भी एक्सट्रूड कर लेता हूँ, और शिफ्ट के साथ ये लाइनें ट्रिम, ठीक है। फिर इसके बाद इसको भी एक्सट्रूड और इसको भी एक्सट्रूड, ठीक है। और इसको सेलेक्ट और डिलीट, और L4 लाइन मैं कार्नर विंडो इसके सेंटर में लगाना चाहता हूँ, ठीक है। फिर L4 लाइन यहाँ से इसके सेंटर में, ठीक है। और फिर फिलेट कमांड पढ़ा था ना, फिलेट लिया, मैं कहता हूँ इसको और इसको सेलेक्ट यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अब O4 ऑफसेट कितना, 2 इंच कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी 1 इंच, ठीक है। O4 ऑफसेट कितना, 1 इंच, कितना 1 इंच, सॉरी कंट्रोल Z, इसको सेलेक्ट J4 ज्वाइन O4 ऑफसेट कितना 1 इंच, इसको अंदर और ठीक है। O4 ऑफसेट कितना 2 इंच, मैं इसको यहाँ से चौकाट और फिर यहाँ से इसका चौकाट ER4 ट्रिम, स्लाइडिंग वाली विंडो होती है, स्लाइडिंग नहीं है, ये कार्नर विंडो, ये लगेगी ना, ये खुलेगी हाँ ठीक हो गया इस तरह। ये हमारे पास यहाँ पे मैं इसका तस्वीर आपको, इमेज आपको बता देता हूँ कि किधर गया है इसका तस्वीर। ये देखो, ये कार्नर विंडो, समझ आ गई ये चीज़ है। अब हमने क्या करना है, हमने क्या बनाया है, हमने ये प्लान यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमने टैक्स लिखने की, हमारा क्या चीज़ है, बेडरूम में ड्रेसर है ये, और इसके अंदाजे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्या चीज़, यहाँ पे टैक्स पे चला जाता हूँ, टैक्स लिया है, और मैं यहाँ से प्लेस कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब प्लेस करने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या चीज़ है, बेडरूम में क्या चीज़ है, ठीक है। और इसको सेलेक्ट किया और इसको मैं थोड़ा सा स्केल यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका अगर आपने किस लेयर में, पहले तो हम इसके लिए अपना लेयर चूज़ करते हैं, कौन सा लेयर, टेक्स्ट लेयर, ठीक है। और इसके बाद आते हैं क्या चीज़, और इसको करंट भी कर लेते हैं ताकि हमारा जो भी काम हो टेक्स्ट में हो, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे इसका मेजरमेंट, यहाँ पे यूटिलिटीज़ में आके यहाँ से मेजरमेंट लेते हैं और इसका अंदाज़ा चेक करते हैं कि ये कितने 12 फीट बाई 12 फीट 3 इंच, ठीक है। तो इस कमरे का साइज़ हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंटर किया, इसको मैं बता देता हूँ कितना 12 फीट है, 12 लिखने 12 जो एक पहले से बेडरूम को सेट किया होगा। तो आपने टैक्स लिख लिया, टैक्स के अंदर हमने ये काम करना है, ठीक है। जो भी टैक्स आपने लिखा ना उसके अंदर हम करेंगे, ठीक है। अब 12 फीट कितना 12 फीट 3 इंच था ना, तो शिफ्ट इंच और यहाँ से डैश या वो सॉरी एक्स, फिर कितना 12 फीट डैश 0 इंचज़। पहले इस तरह से लिखेंगे। पहले हमने क्या करना होगा, यानी ये जो वर्टिकल डायमेंशन है ना हम ये लिखेंगे, और फिर ये दूसरे नंबर पे ये हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, ठीक है। और इसको मैं सेलेक्ट और सेंटर में कर लेता हूँ जी, बताता हूँ। मैंने ड्राइंग मेजर लिया ना, अब आप इससे ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, मैंने पहले कौन सा ही लिखा होगा 12 फीट 3 इंच, दूसरे नंबर पे क्या लिखा 12 फीट। तो समझ आ गया। बाद आते हैं इसी टेक्स्ट की हम कॉपी ले लेते हैं, क्योंकि बार बार हम इसमें एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे भी रख लिया है और मैं रख लेता हूँ, फिर सब जगह पे प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। फिर बाद में क्या करूँगा, एडिट, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है, अच्छा यहाँ पे भी बेडरूम है ना, इसका साइज़ चेक करते हैं,
साइज़ चेक करने के बाद कितने 12 फीट तो पूरे, और सिर्फ 12 फीट तीन चेंज को हम चेंज कर लेंगे कितने 10 फीट चेंज, कितना 10 फीट चेंज, सही है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, अच्छा इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या चीज़ है, वॉशरूम या टॉयलेट, क्या चीज़, ठीक है। और इसका साइज़ क्या आता है 4 बाई ये 5 क्या कितना 5 बाई कितने 5, और इसको क्या करेंगे ये 0 और इसको 0, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट और सबको सेलेक्ट और यहाँ से इसका स्केल कम कर लेंगे, 4 कर लेंगे, 4 थोड़ा सा ज़्यादा कम हो गया तो 5 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्लियर है। इसी को आप एडजस्ट किए ना, इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ पे भी रख लेंगे, यहाँ पे भी रख लेंगे, यहाँ पे भी रख लेंगे और यहाँ पे भी रख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे क्या चीज़, ये ड्रेसर है ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या चीज़, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, और इसका क्या सिर्फ ये वर्टिकल साइज चेंज कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे और इसको सेलेक्ट CO4 और ये डिलीट, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट, ठीक है, एक ही लाइन में लिखो तो सही है फिर आ जाए। और ये क्या चीज़ है, स्टोर, ठीक है। और इसका साइज़ भी 4 बाई 5 है, तो मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ कितने 4, ठीक है। इसको सही है इस तरह। फिर इसके बाद आता है क्या चीज़ है, यहाँ पे इन दोनों का भी साइज़ चेंज होगा, यहाँ पे क्या चीज़ है, ये भी स्टोर रूम है ना, तो इसको भी अच्छा, इसके लिए भी ऊपर वाला टेक्स्ट कॉपी कर लिया, बस ये भी ठीक है, ये भी आ रहा है एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी स्टोर, ठीक है। और साइज़ कितने 2.5 फीट बाई कितने 2 फीट चेंज, और ऐसे कितने 2.5 फीट बाई 6 फीट 9 इंच, कितना 6 फीट 9 इंच, ऐसे ही है ना, देख लो यहाँ पे कितने आपके पास 2.5 फीट, अच्छा ये उल्टा हो गया, तो आपने क्या करना है, इसको चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास कितने 6 फीट है और 9, तो इसको क्या करेंगे 2 फीट 6, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, किचन, ठीक है। और साइज़ क्या चीज़ है, यहाँ पे ऐसे 8 फीट है, क्या चीज़ है 8, और इधर कितने, ये 9 इंच है और ये 6 इंच है, 6 फीट है सर, यहाँ से फिर लिया है, अब देखता हूँ मैं यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या चीज़ है, तो मैं यहाँ पे ठीक है। और इसका साइज़ कितना है, ऐसे कितने 12 फीट 3 इंच है, कितना है, मैं इसको देख लेता हूँ, यहाँ पे 12 फीट 3 इंच, और इस यहाँ पे जो से ना यहाँ तक है हमारा, ये तो हमारा लॉबी है, पैसेज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पार्टीशन के लिए क्रिएट कर लेता हूँ 8, इसको कर लेता हूँ तकरीबन यहाँ तक, और इसको ले जाता हूँ ऐसे 4.5, और इसको यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और अब देखता हूँ, तो यहाँ पे देखो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे देखो कितने 10 फीट और कैसे 12 फीट 3 इंच, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको 3 इंच कर लेता हूँ और इसको 10 फीट 0 इंचेस, ठीक हो गया, ये सही है। फिर इसके बाद आती है ये क्या चीज़ है,
इसका साइज़ क्या चीज़ है, इसका साइज़ है ये 10 फीट बाय कितने, 10 ऐसे वर्टिकल, 12 फीट 3 इंच, ठीक है। सेम वही साइज़ है यहाँ पे, ये कितने 3 इंच, और यहाँ पे ये 0 और इसका भी 0, ठीक हो गया। इसके बाद हमने इसका भी साइज़ लिख लेना, साइज़ देखेंगे कि कितना आ रहा है, 12 बस जो भी आपके पास आ रहा है आपने लिख लेना, ठीक है। सही है, समझ आ गया। फिर इसको आपने CO4 कॉपी, मैं CO4 कॉपी इसको यहाँ पे और यहाँ पे ये स्टेयर्स है हमारा, क्या चीज़ है, ठीक है। और इसका भी साइज़ आपने लिखना है, यहाँ पे इसका भी लिख सकते हैं। ऐसे कितने 6 फीट है और 12 फीट 9 इंच, ठीक है। वर्टिकल कितने 12 फीट, लोबी के बीच में आएंगे स्टेयर्स, हाँ यहाँ पे, और ऐसे कितने 6 फीट, ठीक है। देखो यहाँ से मेरा इंटरेस्ट हो गया, लोबी है, ये ऊपर पैसेज है, पैसेज का भी आप साइज़ लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप दूसरे फ्लोर पे जाना चाहते हो, हाँ यही घर में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं आपके पास क्या चीज़ है, इसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड, क्या चीज़, ग्राउंड फ्लोर है, फ्रंट हाउस तो नहीं लिखा, ठीक है। अब इसकी मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट CO4 कॉपी, और मैं यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, सेलेक्ट CO4 कॉपी, यहाँ पे F8 ऑन किया और C, और फिर क्या करता हूँ, फिर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे हमने क्या बनाना है, यहाँ पे एक वेरेंडा टाइप बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है, बनाना है ना, ठीक है। तो दूसरा फ्लोर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरा फ्लोर बनाने के लिए हम करते हैं क्या चीज़, अच्छा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये इधर तक सीधा हो जाए और ये सारा ये वॉशरूम दूसरे फ्लोर में ना बने, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हम यहाँ से एक्सटेंड कर लेते हैं, ये बाकी चीज़ें ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है। और ट्रिम करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से इसको क्या कर लेता हूँ, X4 X2, और शिफ्ट के साथ ये भी ट्रिम, ठीक है। उसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट J4, और इसको सेलेक्ट J4, ठीक है। सही है। फिर इसके बाद हमने क्या करना होगा, इसको फर्स्ट फ्लोर बोल लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको क्या लिखना है,